ये कह रहे हैं कि अभी शिव जी को गुरु बनाया है, हमारी प्रीति श्री कृष्ण में बढ़ती जा रही है, अब मुझे किसे गुरु बनाना चाहिए, श्री कृष्ण के संत को या शिव जी के संत को? ये शंकर जी पे छोड़ो, हमने छोड़ दिया था, हम एक ही को माने। जब बचपन से भगवान शंकर की आराधना रही तो वो पूरा मार्ग ही शंकर जी का है, काशी वाला पूरा ऐसे थे, उठा के वृंदावन बैठा दिया और प्रिया प्रीतम के मार्ग में उन्हीं का सारा खेल है, तो ऐसे रहना है। अब हम चयन करेंगे तो धोखा हो जाएगा, और जब वो हमें ट्रांसफर करेंगे तो वीआईपी स्तर से करेंगे। देखो ना उन्होंने कैसे ट्रांसफर किया, काशी से ट्रांसफर वृंदावन। बात कर ली प्रभु से, हेलो प्रभु एला कि हम भेज रहे हैं, ले जैसे नहीं होता कि हम भेज रहे हैं, आप व्यवस्था करना, तो बोले हाँ जी व्यवस्था कर लेंगे, दोनों प्रभु हैं। तो प्रभु ने बात कर ली और हमको भेज दिया, तो देखो कैसे सब उनकी कृपा हो रही। ये भगवान विश्वनाथ काशी नाथ की कृपा से हुआ है, तो उन्होंने भेजा है हमें। तो ऐसे हमें एक जगह पकड़ लेना, वो हमें कहां पहुंचाते हैं ये उनकी बात है, हमको नहीं। अब हमारे मन में कभी आया ही नहीं था, अब काशी में बैठे बैठे यार अब कैसा होगा वृंदावन, काशी में ही वो हमको रात दिखाते, अब अंदर ही काशी में आग पैदा कर देते कि अब कैसे प्रिया प्रीतम के बिना जिए। भेज दिया प्रिया प्रीतम, राधा वल्लभ जी से बात कर ली, हम यहाँ से भेज रहे, और उन्होंने स्वीकार कर लिया और सारा खेल बन गया। ये हमारा थोड़ी पावर है कि हमने चयन किया है, नहीं, ये भगवान शिव की कृपा से। ऐसे ही आप भी भगवान शिव का आश्रय रखिए, वो आगे श्री कृष्ण से मिलाते हैं या वो क्या मार्ग देते हैं, उन्हीं की शरण में रहो। जिसको पकड़े बहुत जोर से पकड़ ले, हवा आएगी आंधी आएगी छूटने न पावे, माया की आंधी छुटाएगी, बहुत आंधियां आई हैं, और अगर पकड़े रहे तो पार हो गए, बस ये बात। इसी साल मेरा आईपीएस में चयन हुआ है, हमारे जी पुलिस ऑफिसर उसमें। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी कैसे मैं सही धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों का भला करूं और समाज के कल्याण में। दो ही चीजें हैं जो हम बार बार सबको समझाते हैं, वही आपको कहेंगे, लोभ और भय। प्रलोभन और भय, ये दो हमको धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। बस अगर दो चीज नहीं तो त्रिभुवन में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कि अगर आप प्रलोभन में नहीं फंसे और किसी से भयभीत नहीं हुए तो आपका धर्म आपकी रक्षा कर लेगा और आपको आगे बढ़ा देगा। आप ये काम नहीं करते हो तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। आप ये काम नहीं करते हो तो आपसे मान लो बड़े हैं, बहुत बड़े तो सब क्रम है ना। और सबसे बड़ी ये बात है, कई ऐसे हमारे पास से प्रसंग आए हैं कि तो उन प्रसंगों से ही हमें तो ज्ञान होता है। हम तो गंगा किनारे भ्रमण करते हैं, हमें क्या ज्ञान इस बात का, तो आपसे ही हमको इस बात का ज्ञान होता है, आप लोगों से कि क्या समस्याएं आपकी हो। तो दो ही समस्या केवल हैं, आप तीसरी नहीं बता सकते। दो ही हैं जो आपको गिरा सकती हैं, एक प्रलोभन और एक भय। प्रलोभन कभी करना नहीं और भयभीत कभी होना नहीं। नाम जब करना और भगवान के भरोसे में रखना, तो हर विपत्ति संपत्ति बढ़ाने वाली बन जाएगी। हर भय तुम्हें ऊंचा उठा देगा, और अगर टूट गए तो बिखर गए, फिर क्या है। इसलिए डरना नहीं और प्रलोभित मत होना। तुम्हारे को सरकार देगी ही ना भरण पोषण के लिए, उसी व्यवस्था में राजी रहना, और एकदम स्वभाव अपनी एक धाक बना लो कि आदमी टूटने वाला नहीं है। यद्यपि आपसे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे लोग, यदि आप ऐसे रहोगे तो आपसे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, पर आपसे वो प्यार करेगा जो जिसका प्यार रक्षा करता है, वो भगवान प्यार करे। आगे ब्रज में जन्म कैसे मिले? हमें लगता है कि हम जन्म की सोचे ही ना, हम ब्रजराज के नित्य धाम में वास करते हैं और नित्य धाम के ही वासी बने। हम नित्य धाम में जाएं, हम प्रगट में ब्रज में जन्म लेने की बात ना सोचे, ये तो वो सोचे। उनको जन्म देना हो तो दे, हम तो सीधे सोचे कि ब्रजेंद्र नंदन के पास जाके उनके साथ रहे ना, उनकी सेवा में रहे। भाई जिनका ब्रज लीला क्षेत्र है, उसी दिव्य लीला बिहारी के पास हम क्यों ना पहुंचे। हम ऊंची आकांक्षा करें कि हे प्रभु आप हमको जन्म दो व मरण दो, तुम जानो। हमारी आशा यही है कि मैं सदैव आपको, जैसे हमारी वंश महाप्रभु कह रहे हैं, हे प्रिया प्रीतम आप अपने सहचरियों की मंडली के सहित निकुंज धाम सहित हमारे हृदय में रहो। अब आपका मन आवे नरक भेज दो, आपका मन आवे परम पद में रख दो, मुझे कोई चिंता नहीं। तो सीधे लीला बिहारी से संबंध रखो कि प्रभु अब आपसे बिछुड़ना मुझे उचित नहीं हो सकता, अब आप मुझे चाहे जन्म दो और या अपने धाम में रखो, रहना आपको साथ पड़ेगा। इसी से जन्म हो जाएगा, अगर होना है तो इसी से यही हो जाएगा। बस अनन्य निष्ठा इष्ट के प्रति कर लो। हे ब्रजेंद्र नंदन अब आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अब अगर जीवन भी दो तो आप अपने ही लीला क्षेत्र में अपनी लीला सहित दो। आपकी रुचि अगर नहीं तो आप अपने लीला में हमें लीन करवा दो, लीला प्रवेश करवा दो। प्रभु संसार में आपसे विमुख जन्म ना हो, आपके सन्मुख हो। जैसे इस जन्म में भगवत अनुरागी, भगवत यश गान करने वाले, ऐसे ही अगर जन्म मिले तो आपके लीला धाम में क्षेत्र में मिले, उनसे प्रार्थना करो, नहीं तो दिव्य लीला में प्रवेश मिले, ऐसी भावना करो जी।